अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे सुनहरी बैंक लिमिटेड पे, जो कि बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम बात करेंगे सुनहरी बैंक पे। इसकी आपको फाइनेंशियल एनालिसिस पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस शेयर में आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारी पूरी वीडियो तफसील से सुने। तो सबसे पहले हम इसका आपको मार्केट रेट बताते हैं। मार्केट रेट है इसका 26 रुपए 11 पैसे और ये रेट मैं आपको बता रहा हूँ 24/12/2025 का। और इसका ईयर एंड है 31/12/2025 और इसके ऑडिटर्स हैं AF फर्गूसन एंड कंपनी। एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है इसकी 7/2/2026 को है, यानी कि अब से 1-1.5 महीने बाद इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 30% का है और इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास है और वो है 68.77% और इसकी NIT के पास है 8.85%, जनरल पब्लिक के पास है 11.85% और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसकी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जो है ये है 3.28%। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो उसकी एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज के पास है। अब मैं आपको इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2024 की बताता हूं, जिसमें हम सबसे पहले तस्करा करते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर का, जो कि 5.35 रुपए आई थी। और इसने कैश डिविडेंड जो दिया था वो 30% दिया था, यानी कि 3 रुपए पर शेयर। और इसकी डिविडेंड यील्ड उस वक्त पड़ रही थी 2024 में 16.9%, जो कि एक खासी अच्छी डिविडेंड यील्ड थी। और इसका नेट स्प्रेड अर्न जो था वो था 24.9 बिलियन। इसके डिपॉजिट का साइज था 543 बिलियन और इसकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट नेट थी वो थी 384.3 बिलियन और इसकी टोटल इनकम जो थी वो थी 31.7 बिलियन। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके थे 19.2 बिलियन के और इसका मार्केट रेट पर शेयर जो था वो था 17.72 ईयर एंड के ऊपर 2024 के। और इसका हाईएस्ट रेट जो था वो था 19.10 और इसका लोएस्ट रेट जो था वो था 9 रुपए 40 पैसे। और इसकी पी रेशो की अगर हम बात करें तो उस वक्त था 3.31 टाइम्स और बुक वैल्यू पर शेयर जो थी उसकी 27.95 थी और नंबर ऑफ ब्रांचेज इसकी थी 544 ब्रांचेज। हम आपको इसकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट जो आई है 30/9/2025 को, इसके बारे में बताते हैं कि इसमें इसका क्या रिजल्ट रहा, इसकी फिगर्स कैसी थी। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं अर्निंग पर शेयर। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो 30/9/2025 की आई है वो 2.99 रुपए आई है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम पिछले पीरियड का देखें, यानी कि 30/9/2024 का, तो इसकी अर्निंग थी 4.32 रुपए, यानी कि 4.32 रुपए से घट के इसकी अर्निंग अब हो गई है 2.99 रुपए, यानी कि 3 रुपए के करीब इसकी अर्निंग आई है। इसकी अगर डिपॉजिट की बात करें तो इसका डिपॉजिट जो अब है 30/9/2025 को वो है 629 बिलियन। इससे पहले 30/9/2024 को इसका डिपॉजिट था 580 बिलियन का, यानी कि इसके डिपॉजिट में इंक्रीज हुआ है, 580 बिलियन से बढ़ के 629 बिलियन हो गया है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 30/9/2025 को 499 बिलियन और इससे पहले इसकी इन्वेस्टमेंट थी 400 बिलियन, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट में भी इसकी खासा इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 400 बिलियन से 499 बिलियन, या आप समझ लें 500 बिलियन, यानी कि 100 बिलियन का इसकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया है। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांसेस की। एडवांसेस इसके जो है 30/9/2025 को 194 बिलियन है और इससे पहले 30/9/2024 को इसके जो आपके एडवांसेस थे वो 197.2 थे, यानी कि इसके एडवांसेस में थोड़ी सी कमी हुई है। अब हम नेट स्प्रेड की बात करते हैं। नेट स्प्रेड अर्न जो इसका 30/9/2025 को है वो है 20.9 बिलियन का और इससे पहले 30/9/2024 को इसका जो स्प्रेड था वो था 18.8 बिलियन। और इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ नेट स्प्रेड में। इसकी फी एंड कमीशन इनकम की अगर बात करें तो फी एंड कमीशन इनकम इसकी 30/9/2025 को 3.6 बिलियन है और इससे पहले 30/9/2024 को 3.1 बिलियन थी। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम इसकी आई है 30/9/2025 को 27.5 बिलियन और 30/9/2024 को उसकी जो टोटल इनकम थी वो 24.0 बिलियन थी। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके जो है वो 30/9/2025 को है 17.2 बिलियन और इससे पहले 30/9/2024 को इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो 14.2 बिलियन थे, यानी कि इसमें इसके खासा इजाफा हुआ है।
14 बिलियन से बढ़ के ये 17 बिलियन हो गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 30/9/2025 का है वो है 3.3 बिलियन, और इससे पहले 30/9/2024 को जो था वो था 4.7 बिलियन, यानी कि इसमें इसकी ठीक ठाक कमी हुई है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में 4.7 बिलियन से कम होके ये 3.3 बिलियन रह गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कि लास्ट क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2025 से 30/9/2025 तक, और इसके हिसाब से हम इसका कंपैरेटिव फिगर भी आपको बताएंगे। तो इसमें आपका जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है वो आई है 0.73 यानी कि 73 पैसा, और इससे पहले जो इसका इसी क्वार्टर को कंपेयर करें तो इसका उसकी अर्निंग थी 1.40, यानी कि लास्ट जो 24 का जो ये वाला क्वार्टर था इसमें ₹1.40, और अब इसकी तकरीबन अर्निंग जो है इससे आधी हो गई है और वो हो गई है 73 पैसे की। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए इन तमाम फिगर्स को हमने जज किया, और इसके बाद जो हमें अंदाजा लग रहा है कि इसकी अब जो एनुअल अर्निंग आएगी इस बैंक की, यानी कि सुनहरी बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी अर्निंग पर शेयर जो होगी 31/12/2025 को ये तकरीबन ₹3.5 से ₹4 तक इसकी अर्निंग पर शेयर आ सकती है, जो कि लास्ट ईयर से तो कम होगी, यानी कि लास्ट ईयर इसकी ₹5.35 थी, तो अब इसकी मैक्सिमम अर्निंग जो हमें लगती है वो ₹4 की लगती है, यानी कि इसमें तकरीबन ₹1.35 पर शेयर का डिक्रीज आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके डिविडेंड की, तो इसने अब तक इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं दिया है, मगर हमें फाइनल डिविडेंड में लगता है कि आपको ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड ये दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसकी एनुअल अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो तकरीबन 7 फरवरी 2026 के अराउंड इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो अब हम दिसंबर के क्लोजिंग पे खड़े हैं, तो इसमें आप समझ लें कि तकरीबन 1.25 महीने की आपकी इन्वेस्टमेंट है, या ज्यादा आप 1.5 महीना समझ लें, इसमें 1.25 महीने और 1.5 महीने के दरमियान आपको इन्वेस्ट आप इसमें कर सकते हैं। और हमें जो इसकी मार्केट प्राइस की, जैसा कि आपको इनमें हम 2 तरीके से निकालते हैं, इसमें हम सबसे पहले आपको इसकी जो बैंकिंग सेक्टर का एवरेज पीई रेशो है इसके हिसाब से इसकी हम मार्केट प्राइस आपको निकाल के बताते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर का पीई है वो तकरीबन आपका ₹7.5 है, और इसकी जो हमने अर्निंग लगाती है, अगर मिनिमम साइड की अर्निंग लगाती है ₹3.5 के हिसाब से, तो इसकी कीमत बनती है ₹26.25। और दूसरे मेथड से अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं, जिसमें हम इसको बुक वैल्यू मेथड कहते हैं, तो जैसे कि आपको इनमें अभी हमने आपको बताया था कि इसका 2024 की बुक वैल्यू थी वो थी ₹27.95, और इसमें अगर हम इसका ₹3.5 की अर्निंग पर शेयर ऐड कर लें और इसमें से ₹1.5 का डिविडेंड माइनस कर दें, तो इसकी कीमत बनती है ₹29.95, यानी कि पहले मेथड से जो हमने आपको बताया एवरेज पी रेशियो से वो बनती है ₹26.25, और दूसरे मेथड से बनती है ₹29.95। अब हम बात करते हैं कि हमारी अपनी प्रिडिक्शन, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप की क्या प्रिडिक्शन है, हम क्या समझते हैं कि इसकी अनाउंसमेंट जो कि 1-1.5 महीने बाद होगी उसमें वक्त इसका क्या रेट हो सकता है। तो हमारे अंदाजे के हिसाब से इसका रेट, अगर मार्केट की यही सूरत हाल रही, तो ये 30 से ₹31 इसका रेट अनाउंसमेंट के वक्त हो सकता है। तो इस वक्त ये आपको शेयर मिल रहा है ₹26 का, तो ₹26, और इसकी अगर हम प्राइस लगाते हैं ₹31, तो इसमें आपको ₹5 का कैपिटल गेन मिल सकता है सिर्फ आपके 1.5 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न है। इसकी अगर मैं रिटर्न की कैलकुलेशन करके बताऊं तो ये आपको तकरीबन 19% का रिटर्न बन रहा है। तो ये इस पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसके लिए ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये तमाम फिगर जो आपको हमने बताई हैं ये हमारी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट गुरु की काविश है। तो इसको आप अगर चाहें तो ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मगर हमने आपको अपनी राय बता दी है कि हमारे हिसाब से ये आपको इतना रिटर्न यानी कि 19% रिटर्न इसमें मिल सकता है, और ये एक हमारी प्रिडिक्शन है। अब हम आपको बताते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या रही है। तो इसकी ऑल टाइम हाई जो प्राइस रही है वो 69.75 रही है, और लोएस्ट प्राइस इसकी जो ऑल टाइम रही है वो ₹3.56 रही है, और 2024 में इसका हाईएस्ट रेट जो था वो ₹19.10 था, और इसका लोएस्ट रेट ₹9.40 था। और 2025 की अगर हम बात करें तो इसका हाईएस्ट रेट जो था 32.98 था, और लोएस्ट रेट इसका ₹13.96 था। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका 2025 का हाईएस्ट रेट 32.98 था,
तो हमारी उम्मीद जो लग रही है अराउंड आपको ये प्राइस को दोबारा दिखा सकता है। इसी लिहाज से हम आपको कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कहें तो उसके लिए एक अच्छा शेयर है। अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं आपको इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें, ताकि और साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके और आप इन वीडियोस को देख के फायदा उठा सकें। और अगर आप चाहें तो हमारी एडवाइस पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।